हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है CSS फ्लेक्सबॉक्स। तो आज हम देखेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स का कॉन्सेप्ट को, कि क्या होता है, कैसे यूज़ करना है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स क्यों यूज़ होता है। फ्लेक्सबॉक्स इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमें जब भी अपनी एप्लीकेशंस में लेआउट बनाने होते हैं तो फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लेआउट्स क्या होते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे, चाहे वो मोबाइल पे है या चाहे आपके वेबसाइट्स डेस्कटॉप्स पे है, हर एप्लीकेशन का एक लेआउट होता है। जैसे कि हेडर है, फिर आपका नेविगेशन है, फिर आपका कंटेंट का पैनल है, उसमें 3-4 अलग अलग पार्ट हैं। तो ये सब आपके लेआउट्स होते हैं। CSS फ्लेक्सबॉक्स CSS 3 का पार्ट था। अब इससे पहले क्या होता था, हम या तो फ्लोट्स यूज़ करते थे या हम पोजीशंस यूज़ करते थे अपने लेआउट्स क्रिएट करने के लिए। अब पोजीशंस का प्रॉब्लम था कि पोजीशंस का कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था और उनकी डिज़ाइंस को हैंडल करना बहुत हार्ड होता था। अब जब मैंने कहा हार्ड होता था, इसका मतलब है कि जरा सा आपने अपना स्क्रीन साइज चेंज किया, आपका पूरा लेआउट ब्रेक हो जाएगा। तो वो एक राइट सॉल्यूशन नहीं था। दूसरा सॉल्यूशन था फ्लोट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर था एंड ओनली सॉल्यूशन टू क्रिएट लेआउट्स। अब होने क्या लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोट्स को हैंडल करना वाज नॉट इजी। फ्लोट्स को आपको काफ़ी हार्ड होता था हैंडल करना, क्रॉस ब्राउजर्स इश्यूज होते थे। और जैसे जैसे हमारे मोबाइल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए, स्क्रीन साइजेस डिफरेंट होने लग गए, रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ गया, फ्लोट्स से लेआउट क्रिएट करना और रिस्पॉन्सिव करना, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को हैंडल करना बहुत ही एक बड़ी स्ट्रगल हो गई। इसलिए जो CSS टीम है, जो पीछे की टीम है CSS के, जो डिसाइड करती है नए फीचर्स, दे केम आउट विद द फ्लेक्सबॉक्स कॉन्सेप्ट। अब फ्लेक्सबॉक्स इकलौता एक सॉल्यूशन नहीं है लेआउट्स क्रिएट करने का। आपके पास एक और है, वो है CSS ग्रिड्स। अब आप कहेंगे यार CSS ग्रिड्स भी करना है और फ्लेक्सबॉक्स भी करना है, तो इट्स लाइक मतलब ये समझ नहीं आया टाइप्स। तो ओके, तो सबसे पहले आपको फ्लेक्सबॉक्स करना है। CSS ग्रिड बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है, लेकिन आपको स्टार्ट फ्लेक्सबॉक्स से करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि फ्लेक्सबॉक्स और CSS ग्रिड्स में क्या डिफरेंस है। फ्लेक्सबॉक्स हमारा 1 डायमेंशनल होता है और CSS ग्रिड्स हमारा 2 डायमेंशनल होता है। नाउ व्हाट इज डायमेंशनल, इसका मतलब क्या है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। सो बेसिकली जब आप लेआउट्स क्रिएट करते हैं तो आप रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं। फ्लेक्सबॉक्स में या तो रोज होंगी या कॉलम्स होंगे, बट इन CSS ग्रिड आप दोनों रख सकते हो। और CSS ग्रिड काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी एडवाइस आपको ये है, स्टार्ट विथ फ्लेक्सबॉक्स एंड देन गो फॉर CSS ग्रिड्स। आप फ्लेक्सबॉक्स सीख के भी सारे लेआउट्स बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको CSS ग्रिड भी सीखना पड़ेगा। इट्स गुड दैट यू शुड लर्न, बट अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, सो फ्लेक्सबॉक्स का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फ्लेक्सबॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो जो मैंने आपको बोला 1 डायमेंशनल, तो इसके लिए आपको समझना होगा रोज एंड कॉलम्स, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको समझना होगा पेरेंट एंड चाइल्ड। और तीसरा आपको समझना होगा एक्सेस। हमारी 2 तरह की एक्सेस होती हैं, एक होती है मेन और दूसरी होती है क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को पिक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगी फ्लेक्सबॉक्स के। ओके, तो पहली चीज़ बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स। आप फ्लेक्सबॉक्स में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने एलिमेंट्स रो में चाहिए, रो में मतलब कि हॉरिजेंटल, या आपको कॉलम में चाहिए मतलब कि वर्टिकल। तो ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। एक और चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे, जो है आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये 1 2 3 1 2 3, लेकिन अगर अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 3 पहले चाहिए, 2 अब यहाँ चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और ये आपको फ्लेक्स देता है रो रिवर्स। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं चाहती हूँ 3 पहले आए, 2 पहले आए, 1 पहले आए, तो ये आपका हो गया कॉलम रिवर्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, तो ये जब मैं कह रही हूँ रिवर्स की बात कर रही हूँ, जब मैं आपसे कह रही हूँ रिवर्स, मैं ये डॉम में चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं एलिमेंट्स को HTML में चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं CSS की प्रॉपर्टी से ये कंट्रोल कर रही हूँ। विच
टेक्स मी टू कि इधर एक्सेसिबिलिटी का इशू है। बस मैं आपको यहीं पर छोड़ना चाहती हूँ इस नोट के साथ कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हम फ्लेक्स बॉक्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन अब हम ये सब कुछ कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि आप एक एलिमेंट को फ्लेक्स कैसे बनाएंगे। जब भी आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता है। इससे आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, ओके। अब आपका क्या होता है, एक पेरेंट होता है जिसको आप फ्लेक्स बोलेंगे, जो आपका फ्लेक्स होगा, और उसके अंदर जो भी आपके आइटम्स होंगे वो आपके चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये मेरा पेरेंट है और ये मेरे चाइल्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझको एक लेआउट क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरे पास एक रैपर है और मेरे ये 3 डिव हैं। मुझे ये वाला लेआउट क्रिएट करना है फ्लेक्स से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका HTML लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे HTML लिखती हूँ, इसका सेक्शन, ये मैंने डिव लिया 1 क्लोज डिव, ये दूसरा डिव बनाया मैंने और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और ये मैंने तीसरा डिव बनाया और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, और ये मेरा सेक्शन भी क्लोज हो गया। जब मैं ये वाला HTML लिखूंगी तो मुझे ये वाला लेआउट कैसे मिलेगा, मुझे ये 1 2 3 यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपके दिखाने के लिए कि ये कैसा लेआउट, ये HTML लिखने से क्या होगा, ये मुझे ऐसा मिलेगा, सॉरी यूँ करके 1 2 3, ये एक के नीचे एक आएंगे। रीज़न, क्योंकि मैंने डिव को यूज़ किया है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है विच मीन्स ये पूरा स्पेस लेगा। लेकिन अगर आप लेआउट देखो तो मुझको चाहिए एक के साथ एक, और ये मैं फ्लेक्स के साथ करूँगी। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देती हूँ, क्लास इक्वल्स टू रैपर। ये मैंने क्लास ऐड कर दी है। अब मैं इसकी CSS लिखती हूँ, थोड़ा सा जगह करते हैं अपने डेस्क पे, सॉरी मेरे डेस्क पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, ओके। तो अब मैं इसकी CSS लिखती हूँ, तो मैं लिखूँगी रैपर। अब मुझे सबसे पहले इसे क्या बनाना है, फ्लेक्स बनाना है, तो मैं डिस्प्ले लिखूँगी फ्लेक्स, ठीक है। और मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, मैंने पेंसिल से किया है। इट मीन्स कि अभी मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों किया है। अब जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगी, मेरा ये वाला जो लेआउट है वो ये बन जाएगा मैजिकली, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। रीज़न ये है कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो अंडर द हुड कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, ओके। अब आप कहेंगे नहीं, हाँ लेआउट तो अचीव हो गया, तो अब हमें उस प्रॉपर्टीज़ का क्या करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप यहीं पे रुक जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके साथ आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती हैं अंडर द हुड। एक होती है आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन और एक होती है आपकी फ्लेक्स रैप, ओके। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, अगर अभी मैं आपसे ये पूछूं कि ये 3 एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में हैं, याद है हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था डायरेक्शन, तो ये आपका रो डायरेक्शन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स जैसे ही आप लिखते हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की, वो होती है रो। लेकिन अगर अब आपको ये रो की जगह कॉलम में चाहिए होते हैं, आई नो कि हम डिव यूज़ करें, फॉर एग्जांपल डिव नहीं है, कोई इनलाइन एलिमेंट है और आपको वो कॉलम्स में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम लिखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पेंसिल से लिखा था, सो दैट आई कैन ऐड प्रॉपर्टी हियर। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं पेंसिल से ही लिख रही हूँ इसको, क्योंकि अभी हम इसे और थोड़ा चेंज करेंगे। तो मैंने लिखा फ्लेक्स डायरेक्शन और इसको लिख दिया मैंने कॉलम, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो लेआउट है हमारा, अब वो ऐसा बन जाएगा। विड्थ इतनी नहीं होगी, विड्थ जितना कंटेंट है उतनी विड्थ होगी। तो ये हो गया सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करने से, रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। अब
एक रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे पास कि सपोज करो ये हमारा जो कंटेंट था, ये डिव थे, वो डायनेमिक कंटेंट है, तो इंस्टेड ऑफ 3 कल इसमें 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस जाएंगे रो पे। लेट्स अज्यूम कि हमारा रो था, ठीक है, और अब हमें बोला है कि हमारा तो डायनेमिक कंटेंट है, कितना भी कंटेंट आ सकता है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे इसमें और डिव्स ऐड होंगे, ये आपका इससे बाहर निकल जाएगा, तो इधर कहीं बाहर निकल जाएगा, विच इज़ अ बग, विच इज़ अ एरर, क्योंकि अब आपका लेआउट ब्रेक हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए अब क्या होता है, इसके लिए आपके पास होता है फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रैप जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है नो रैप, कि मैं रैप नहीं करूँगा कंटेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस इशू को फिक्स करने के लिए हम लिखेंगे फ्लेक्स रैप। इससे क्या होगा, जैसे ही ये कंटेनर, पेरेंट कंटेनर की विड्थ खत्म होएगी, ऑटोमेटिकली कंटेंट उसके नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो रैप हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो बग है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो कंटेंट रैप हो गया, तो ये ऐसे आपका रैप हो जाएगा। तो इससे अगर आप देखें तो सिर्फ 2 लाइन यूज़ करने से आपने एक लेआउट बनाया जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एज वेल एज कितना भी कंटेंट ऐड करो वो कभी भी लेआउट को ब्रेक नहीं करेंगे, वो नीचे नीचे रैप होते रहेंगे। तो ये वाली जो आपकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आप ऐसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, विच इज़ मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस का। तो अब हम बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस जो होती हैं वो आपकी 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी मेन एक्सिस और दूसरी आती है आपकी क्रॉस एक्सिस। अब जो आपकी मेन एक्सिस होती है वो रिलेटेड होती है फ्लेक्स डायरेक्शन से, और जो क्रॉस एक्सिस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ मेन एक्सिस होती है। अगर हम डिफ़ॉल्ट केस देखें जिसमें आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब कि एफडी, वो होती है अगर रो, तो आपकी मेन एक्सिस भी कौन सी है? रो। और अगर इसका मैं आपको डायग्राम बनाऊं, तो अगर आपका ये कंटेनर है, जो ये डैश वाला जो मैं आपका बना रही हूँ, ये आपका कंटेनर है, और इसको ऐसे मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये वाली जो है ये आपकी मेन एक्सिस है, और क्रॉस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मेन एक्सिस, तो ये हो गई आपकी क्रॉस एक्सिस। अब आपका क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो अब आपकी कॉलम है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, अगेन मैं आपको ये डायग्राम बनाते हैं। ये हमने ये बनाया, तो ये जो हो गया अब आपका, ये हो गया मेन एक्सिस और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका क्रॉस एक्सिस। ओके, अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब हम स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम अलाइनमेंट करते हैं, एंड हम जस्टिफिकेशन करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम वापस उस एग्जाम्पल पे जाते हैं, अपने इस वाले पे जिसमें हमने ये रैपर बनाया था और ये हमने एलिमेंट्स बनाए थे, जिसके चाइल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इन सब में इतनी अच्छी स्पेस है, सेंटर है, सब कुछ है, लेकिन जब आप ये वाला कोड करेंगे, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कोड, ये वाला जब आप कोड लिखेंगे तो ये स्पेसेस नहीं आएंगे ऐसे। आपको इन एलिमेंट्स को, इन चाइल्ड एलिमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे एरिया में, इनका अलाइनमेंट क्या होगा, कि ये ऊपर की तरफ टॉप पे होंगे, सेंटर में होंगे, बॉटम में होंगे, ये सब चीज़ें, कि ये एक्स एक्सिस में, लेट मी अज्यूम नॉट एक्स एक्सिस एक्चुअली, कि ये मेन एक्सिस में, ये मेन एक्सिस है आपकी और ये आपकी क्रॉस एक्सिस है, तो ये कैसे अलाइन होंगे,
हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इनके बीच में स्पेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, सारी स्पेस अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन मेन एंड क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्सिस क्या है और फ्लेक्स डायरेक्शन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ तक आपने कर लिया है। अब आगे क्या, अब आगे और भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, और एक और आती है ऑर्डर। ठीक है, ये सारी जो है आपकी, ये रिस्पॉन्सिव में काफ़ी हेल्पफुल हैं प्रॉपर्टीज़। जब आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अभी जो हमने अलाइनमेंट की बात की थी, तो अब अलाइनमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं। तो अलाइनमेंट की होती है आपके पास अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, और अलाइन कंटेंट एंड अलाइन सेल्फ। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी स्पेस जो कि अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है आपका, बेसिकली अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है, जस्टिफिकेशन और आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा आपका इससे हो जाता है मैनेज। ओके, तो पहले अब हम कौन सा टॉपिक पिक करेंगे? पहले हम अलाइनमेंट्स देखते हैं, क्योंकि अभी हमने क्रॉस एक्सेस और ये क्लियर किया है, तो पहले हम अलाइनमेंट के टॉपिक्स देखेंगे और फिर हम इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अब अलाइनमेंट। तो हम जो सबसे पहले पिक करेंगे वो करेंगे हम अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट। अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स की। सो अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट्स दोनों यूज होते हैं जब क्रॉस एक्सिस के अराउंड। अलाइन आइटम्स क्या करता है? अलाइन आइटम्स आपके आइटम्स को अलाइन करता है और कंटेंट आपका स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उस पर मैं आपको समझाऊंगी। आप क्या करते हैं, सेम एग्जांपल को पिक करते हैं। ये हमारा कंटेनर है, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और हमने जो CSS लिखी है वो हमने लिखी है डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब मैटर करता है, बिफोर डिसाइडिंग कि क्रॉस एक्सिस कहाँ है, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। अगर आप इससे देखेंगे लेआउट से, तो हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो है रो। मुझे लिखने की ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, इट मीन्स ये हमारी मेन एक्सिस है, ये हमारी मेन एक्सिस है और ये हमारी क्रॉस एक्सिस है। अलाइन आइटम्स क्या करता है? वो आइटम्स को अलाइन करता है क्रॉस एक्सिस पे, मतलब कि इस एक्सिस पे। तो अगर अब मैं चाहती हूँ मेरे एलिमेंट्स यहाँ पे रहें या बॉटम में आए या सेंटर पे आए, तो ये वाली मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ इनकी मूवमेंट को। तो अब देखते हैं कि इसके पास, इससे हमें बेसिकली इसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास होता है फ्लेक्स स्टार्ट, हमारे पास होता है फ्लेक्स एंड, हमारे पास होता है सेंटर, हमारे पास होता है स्ट्रेच, और हमारे पास होता है बेस लाइन। तो बेसिकली अभी अगर आप देखो तो डिफ़ॉल्ट हमारा फ्लेक्स स्टार्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे अलाइन
आइटम्स सेंटर, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे यहाँ सेंटर में यहाँ पे कहीं पे आएंगे। ओके, ऐसे ही आप ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जब आपको इन एलिमेंट्स को मूव करना है। एक चीज जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, पहले मैं ये अलाइन कंटेंट करूंगी, उसके बाद समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको वो एक इंपॉर्टेंट चीज समझाती हूँ। ठीक है, तो होल्ड ऑन फॉर दैट। अब बात करते हैं अलाइन कंटेंट का। अभी क्या हो रहा था, अभी सिर्फ हमारे 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन हमने कहा ये डायनेमिक हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे और एलिमेंट्स आ जाते हैं, DEF आ जाता है, तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, लेट मी नॉट रिमूव इट, मैं इसको एक नया बनाते हैं। अब सेम एग्जाम्पल यूज करेंगे, A B C D E F। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सेम है, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन हम नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि वो रो है और हमें रो ही चाहिए। हमने इसे फ्लेक्स रैप ज़रूर किया है सो दैट हमारा ये ब्रेक ना हो, हमने इसको बोला है रैप, और हमने इसे बोला है अलाइन आइटम्स, हमको क्या करना है, फ्लेक्स स्टार्ट पे। ठीक है, अभी ये तो मैंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन हम जब कोड में मैं आपको दिखाऊंगी तो ये जो बॉक्सेस हैं ये बेसिकली इधर ये स्पेस नहीं होगा, तो ये बॉक्सेस एक दूसरे से चिपक के आएंगे, यहाँ पे भी ये स्पेस नहीं होगा, लेकिन हमें ये स्पेस चाहिए क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस में ये होता है कि हमें स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग। क्रॉस एक्सिस, ये हमारा क्रॉस एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग जो हमें करना है वो हम अलाइन कंटेंट से करते हैं। अब अलाइन कंटेंट आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देता है, अलाइन कंटेंट की जो वैल्यूज़ देता है वो होती है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्ट्रेच। अब देखते हैं, अगर मैंने बोला फ्लेक्स स्टार्ट तो ये सब कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा, देयर वुड बी नो स्पेस। फ्लेक्स एंड में सब नीचे की तरफ आ जाएगा, पूरे का पूरा ब्लॉक, कोई स्पेस नहीं होगा। सेंटर में ये सेंटर में आ जाएंगे, अगेन कोई स्पेस नहीं होगा। स्पेस बिटवीन में ये क्या करेंगे, हर आइटम के बीच में स्पेस कर देंगे, तो ये जो हमें स्पेस चाहिए ये आपका स्पेस बिटवीन में मिल जाएगा। ठीक है, स्पेस अराउंड में वो इनके आसपास स्पेस क्रिएट कर देंगे, और स्पेस इवनली क्या करेगा, जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको इवनली डिवाइड कर देगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये 3 प्रॉपर्टीज यूज करती हूँ, और मैं आपको जब कोड करके दिखाऊंगी तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि वाई दीज 3 प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट यूज प्रॉपर्टी। ओके, सो ये था आपका अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये जितनी भी मैंने अभी तक आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये सारी की सारी कंटेनर / पेरेंट को इम्प्लीमेंट होती है। ये पेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, मींस अगर आप ये वाली CSS देखो, अभी तक हमने सारी की सारी CSS रैपर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने कोई भी इन आइटम्स को लेकर नहीं लिखी है। सो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके कुल, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं जो है जस्टिफाई कंटेंट, कि जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली क्या करता है। ओके, सो अब बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट जो होता है वो होता है आपका मेन एक्सेस के लिए, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम एज अलाइन कंटेंट होती है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ सेम की सेम इनके पास भी होती है। अभी आप समझ सकते हैं कि अलाइन कंटेंट क्या कर रहा है, इसको इस एक्सेस में, C एक्सेस में, क्रॉस एक्सेस में ऊपर नीचे इधर उधर कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सेस में करेगा, तो इसमें कैसे आपको स्पेस चाहिए उस पर डिसाइड करेगा। ठीक है,
तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से समझाने की जरूरत है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये मेन एक्सेस पे अब काम करेगा। ओके कूल। तो ये हो गया आपका स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट करने के लिए ये आपकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट 4 चीज़ें जो हमने बोली थी, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स स्पेसेस एंड ऑर्डर। ओके, तो जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाते हैं, सो अगेन एग्जांपल लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने ये बनाया और अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डायनेमिक कंटेंट होगा, लेकिन डायनेमिक कंटेंट नहीं है, और ये हमने हाइट वाइट दे के रखा हुआ था, और ये ए और बी, अब बाकी ये सारी ब्लैंक स्पेस है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्लेक्स ग्रो हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो क्या बोलता है? फ्लेक्स ग्रो कहता है कि आपके पास जितनी स्पेस है उतने में आप ग्रो करो, लेकिन कितना ग्रो करो। तो इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। तो अगर मैंने लिखा 1 तो ये बोलेगा 1 टाइम्स ग्रो करो, 2 टाइम्स ग्रो करो, 3 टाइम्स ग्रो करो। तो अब क्या होगा जब मैं इसको कह रही हूँ कि आपको ग्रो करना है, 1 टाइम ग्रो करना है, तो ये चेक करेगा कि अच्छा इसके पास इतनी ब्लैंक स्पेस है, ये खुद कैलकुलेट करेगा और अपने बॉक्सेस को ये एक्सपेंड कर देगा। तो ये स्पेस यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस में बहुत यूज़ होता है। अब दूसरा देखते हैं फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक में हम क्या कहते हैं कि अगर स्पेस नहीं है तो तुम्हें कितना श्रिंक होना है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ी हमने कंटेनर बना रखा है लेकिन स्पेस नहीं है, तो कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए तो उसको भी हम सेम इसकी तरह ट्रीट करते हैं कि 2 टाइम्स श्रिंक कर जाओ या 1 टाइम श्रिंक कर जाओ, ये कहते हैं। ठीक है। फ्लेक्स स्पेसेस क्या होता है? फ्लेक्स स्पेसेस बेसिकली आपके एलिमेंट का साइज देता है। तो ये क्या है? ये आपकी चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने जितना दिया था वो सारे का सारा हमारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अब ये आपकी चाइल्ड प्रॉपर्टी है। आप फ्लेक्स बेसिस को किसी भी एलिमेंट पे, चाइल्ड एलिमेंट पे पुट कर सकते हो। ये आपका क्या बोलता है? साइज ऑफ द एलिमेंट, लाइक 200 px, 300 px, जो आपको साइज ऑफ द एलिमेंट देना है, तो ये फ्लेक्स की बेसिस पे हम देते हैं। ठीक है। द लास्ट थिंग इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको ऑर्डर ऑफ योर चाइल्ड एलिमेंट्स कंट्रोल करना है, अभी आपके पास रो है, रो रिवर्स है, कॉलम रिवर्स है, लेकिन अगर आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट को उठा के इधर उधर करना है तो आप ऑर्डर को यूज़ करेंगे। तो जितनी कम वैल्यू होगी वो एलिमेंट सबसे आगे आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है बी सी डी। ठीक है। अगर मैं इस ऑर्डर को वैल्यू दे दूँ 0 या -1, तो ये क्या करेगा? डॉम में ये सबसे नॉट डॉम में, ये क्या करेगा? विजुअली सबसे आगे आ जाएगा। इसकी भी एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इसकी CSS लिखूंगी ऑर्डर -1, देन ये यहाँ पे सबसे आगे आ जाएगा। तो ये एक और तरीका है कि अगर आपको सिर्फ एक चाइल्ड एलिमेंट को चेंज करना है, उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो आप ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। सो ये था आपका फ्लेक्स का फंडा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर कोड करेंगे। मैं आपको कोड में दिखाऊंगी कि आप इन सबको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। फ्लेक्स आपका रोज होता है या कॉलम्स होता है, दोनों में से एक होता है। सॉरी, तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा और आएगा। पेरेंट चाइल्ड क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आपकी पेरेंट पे लगती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ चाइल्ड पे लगती है। पेरेंट मतलब कि कंटेनर जो आपका फ्लेक्स है और उसके अंदर के जितने भी आइटम है वो चाइल्ड है। फिर आपकी एक्सेस के बारे में हमने बात किया था, मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप अपने कंटेंट को अलाइनमेंट, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन सब करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको रोज एंड कॉलम समझाया था। अब हमने फिर बात की थी कि अगर आपको फ्लेक्स डिक्लेयर करना है तो आप कैसे करेंगे? 1 लाइन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, दैट्स इट। इसके साथ आपको 2 डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, जिसके लिए हमने बात किया था कि आपका रो और कॉलम होता है। रैप आप कैसे चाहते हैं अपने कंटेंट को रैप करना। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी नो रैप होती है, तो आपको उसको ओवरराइड करके रैप करना होता है। फिर हमने एक्सेस की बात की थी। मेन एक्सेस जो होती है वो फ्लेक्स डायरेक्शन से डिफाइन होती है।
क्रॉस एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर टू मेन एक्सिस होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपकी जो मेन एक्सिस है ये वाली है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। फिर हमने बात की थी अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट की। अलाइन आइटम्स जो होते हैं और अलाइन कंटेंट, अलाइन जो भी होता है वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग चलता है। अलाइन आइटम्स अलाइनमेंट करता है आइटम्स की, लेकिन जो कंटेंट होता है वो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आपको अपने आइटम्स को क्रॉस एक्सिस में टॉप पे करना है, नीचे करना है, सेंटर में करना है आपकी वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग, तो आप अलाइन आइटम्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अब आपको आइटम्स के बीच में स्पेस चाहिए अगेन वर्टिकली, तो आप अलाइन कंटेंट यूज़ करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे आपको इनकी वैल्यूज़ बताई थी। जस्टिफाई कंटेंट भी अलाइन कंटेंट की तरह होता है। द ओनली डिफरेंस इज जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस से चलता है। फिर हम आए थे रिस्पॉन्सिव की तरफ, जिसमें हमने ग्रो, श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस की बात की थी। ग्रो और श्रिंक कंट्रोल करता है कि आप कैसे चाहते हो आपके एलिमेंट्स ग्रो हो या श्रिंक हो, एज पर द स्पेस अवेलेबल। जितना स्पेस अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करना और श्रिंक करना बहुत यूजफुल है जब आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बना रहे हैं, स्पेशली कंटेंट डायनामिक है। फ्लेक्स बेसिस इज द साइज ऑफ द योर एलिमेंट एंड ऑर्डर। बेसिकली अगर आप सिर्फ एक आइटम का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, जितनी कम वैल्यू वो वहाँ पे उतना आगे आ जाएगा। तो ये था आपका फ्लेक्स के बारे में। लेट मी नो अगर आपको समझ में आया है। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे वेयर आई कैन शो यू ऑल दीज प्रॉपर्टीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो में जो पसंद आया या नहीं पसंद आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट। थैंक यू सो मच। What the